अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल लिया है, ये तकरीबन मैंने कुकिंग ऑयल जो लिया है 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया है, ठीक है। आधा किलो मेरे पास चिकन है और आधा किलो राइस है, जिसके साथ मैं ये रेसिपी बनाने वाली हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद साथ ही हमने ना चिकन ऐड कर देना है। चिकन की मिकदार मेरे पास आधा किलो है। चिकन के साथ लहसुन अदरक के साथ हमने अच्छी सी करनी है इसकी भुनाई, कि इसका कलर जो है मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाए और जो चिकन है इसकी जो स्मेल होती है ना, उसमें लहसुन अदरक की खुशबू जो है वो आना स्टार्ट हो जाए। इसका कलर मुकम्मल तौर पे हमने चेंज करना है। चिकन का देखें जी टोटली कलर चेंज हो चुका है। जैसे चिकन का कलर चेंज होगा ना, ठीक है, तो इसके अंदर हमने अनारदाना ऐड कर देना है। 1-2 खाने के चम्मच अनारदाना लेना है। अच्छे से पानी के अंदर वॉश कर लिया, तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर है, ठीक है। इसके अंदर मट्टी होती है, इसलिए इसको वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये डाल देंगे। अनारदाना ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर जिस चीज का इस्तेमाल करना है वो है काली मिर्च का। काली मिर्च देखिए, काली मिर्च का पाउडर नहीं हमने ऐड करना, मोटी मोटी कुटी हुई काली मिर्च हमने इसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है। तो काली मिर्च जाएगी तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच। उसके बाद हमने इसके अंदर खुश्क धनिया ऐड करना है। ये देखिए, साबुत खुश्क धनिया 2 खाने के चम्मच इसके अंदर जाएगा। पुलाव के अंदर इसका बहुत मजे का फ्लेवर आता है। 2 खाने के चम्मच हम ये डाल देंगे। इसको ऐड करने के बाद साबुत खुश्क धनिया ऐड करने के बाद ना हमने इसके अंदर दही ऐड कर देना है। तकरीबन 1.5 पाव के करीब ये दही है, ठीक है। दही हम ऐड कर देंगे, ठीक है। कोई टमाटर प्याज और कोई भी इस तरह की चीज इसके अंदर नहीं चाहनी, दही के साथ इसको बनना था, तो दही हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हमने इसको इतनी देर तक कुक करना है कि चिकन जो है ना बहुत अच्छे से मुकम्मल तौर पे कुक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो नमक अभी तक हमने नहीं डाला था, तो नमक मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 खाने का चम्मच। अभी हम 1 खाने का चम्मच ही डालेंगे। उसके बाद मैं टेस्ट कर लूंगी जब पानी डालेंगे कि इसके अंदर कितने नमक की जरूरत है, ठीक है। अभी 1 खाने का चम्मच ही नमक ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको कवर कर दूंगी इतनी देर तक कि तमाम चीजें जो हमने इसके अंदर डालनी है वो भी कुक हो जाए, उनका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए और चिकन हमारा मुकम्मल तौर पे बहुत अच्छे से कुक हो जाना चाहिए। चिकन जो है मुकम्मल तौर पे बहुत अच्छा सा कुक हो चुका है, ठीक है। फाइनली ये देखें जी, मसाला भी हमारा रेडी हो गया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। आधा किलो चावल थे ना, तो आधा किलो चावल के हिसाब से मैंने 2 गिलास पानी डाला है। चावल को पहले मैंने भिगो के रखा हुआ है। चावल आपका खिला खिला और बहुत अच्छा बने, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि चावल को पहले भिगो के रखा जाए, ठीक है। अब यहाँ इस स्टेज के ऊपर आप इसके अंदर पानी चेक कर लें, नमक चेक कर लें कि नमक आपको मजीद कितना चाहिए। नमक आप उस हिसाब से डाल लें। वेट करेंगे कि पानी के अंदर उबाल आ जाए, फिर इसके अंदर हम राइस ऐड कर देंगे। ये देखें जी, पुलाव जो है हमारा दम मुकम्मल हो गया, इसमें पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे ना इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डालूंगी ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान को मैंने पानी के अंदर भिगो के दूध के अंदर भिगो के रख दिया हुआ था, तो उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ाफ़रान और इसको दम के ऊपर रख देंगे, ठीक है। फाइनली पुलाव जो है हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। और देखें एकदम खिला खिला और बहुत ही अच्छा पुलाव हमारा तैयार हुआ है। इस तरीके से ईरानी पुलाव जो आप घर में तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से ईरानी पुलाव आप झटपट घर में तैयार कर सकते हैं, तो ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।